और पाकिस्तान को इस वक्त एक ऐसे नेता की जरूरत है जो सियासत से ऊपर उठकर देश संभाल सके। लेकिन यहां तो आलम यह है कि पाकिस्तान सरकार ने भी मान लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है और अब सब कुछ अल्लाह के भरोसे है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पाकिस्तान की सरकार को एक्सपोज करने वाली 3 बड़ी बातें पता चलेंगी। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा है क्योंकि देश की सरकार अल्लाह भरोसे है। अपनी नाकामी, अपनी बेईमानी को छिपा लेने के लिए शहबाज शरीफ अब मौलानाओं की शरण में है। अब यही पाकिस्तान को पार लगाएंगे क्योंकि शहबाज शरीफ की सरकार फेल हो गई है। महंगाई है, 3 टाइम की 1 टाइम पक रही है रोटी, सरो सामान नहीं है, कांप रहे हैं महंगाई से। बोलते हैं बस सब कुछ सस्ता हो जाएगा, किधर से सस्ता हो जाएगा? अमेरिका से सस्ता हो जाएगा। दावे करते थे कि हम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस अब गला दबा दें हमारा, इससे बेहतर यही है। बची है तो सिर्फ नुमाइश के लिए। वित्त मंत्री इशाक डार का बयान सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान का बंटाधार किसने किया। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। वित्त मंत्री इशाक डार ने इस्लामिक कार्ड खेल दिया है। अगर अल्लाह पाकिस्तान का निर्माण कर सकता है तो हमारी रक्षा भी कर सकता है। शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के उन नेताओं में शुमार हैं जो मजहब का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। अल्लाह भरोसे तो दुनिया बैठी है, फिर सरकार का क्या काम? शहबाज शरीफ को ये राई भर की बात समझ में नहीं आ रही। बहरहाल शहबाज शरीफ कर्ज के कुएं से निकलने की एक और नायाब कोशिश कर रहे हैं। इशाक डार ने नवाज शरीफ पर दबाव डालकर पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की कुर्सी संभाल ली, लेकिन इशाक डार देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। इशाक डार उन नेताओं में शामिल हैं जो लंदन में बैठे नवाज शरीफ की चौखट पर हाजिरी लगाते हैं। नवाज शरीफ की मेहरबानी से मिली कुर्सी के कारण इशाक डार शायद ये समझ पाने में असमर्थ हैं कि पाकिस्तान की कंगाली कुदरती नहीं है। इशाक डार जैसे नेताओं ने ही पाकिस्तान को विनाश तक पहुंचाया है। महंगाई का तूफान आपकी वजह से इस मुल्क में आया। उसकी 2 वजूहात हैं। आपने रुपए को खुला छोड़ दिया, आपने पाकिस्तान की मईशत की परवाह नहीं की, आप जो है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की जो है वो उसकी सियासत पे लगे रहे और आपने कोई फिक्र नहीं की कि अवाम के पास को क्या हो रहा है और उनके मसाइल क्या हैं। देश पाई पाई और राई राई के लिए तरस रहा है तो इसका कारण अल्लाह नहीं, इंसान है। कुदरत ने पाकिस्तान को संसाधन कम नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी मुल्क रसातल में जा रहा है। जिनके कंधों पर पाकिस्तान को बचाने की जिम्मेदारी है वो इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं कि जिनके पास इस मुसीबत में भी, इस मुसीबत से निकलने के लिए अब तक कोई प्लान नहीं है। ये अब भी चाहते हैं कि कोई अदृश्य सत्ता उन्हें हाथ पकड़ के बचा ले। हद तो देखिए कि साहब शहबाज शरीफ ने भी एक भी ऐसा हल वाला फॉर्मूला अब तक पेश नहीं किया है जिससे पाकिस्तान के बचने की उम्मीद दिखे। गरीब लोग का गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। हुक्मरानों को तो कोई एहसास नहीं है। वो कमरान अपने ऐसी कमरे में बैठा, उसका क्या एहसास? जो इन्होंने इमदाद स्टॉक की हुई थी ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, गरीब आवाम को वो नहीं दिए, वही पैसे लेके भी कीड़ों वाला गरीब आवाम को दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इसी रास्ते पर चलता रहा तो मई 2023 तक डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट यानी कर्ज ना चुकाने की ताकत रखने वाला, मतलब क्रेडिट लॉस। और तब दुनिया का कोई भी बैंक पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। तब क्या होगा? पाकिस्तान के लगते जिगर इमरान खान तब क्या करेंगे, जिनके पास इस मुसीबत में भी करने के लिए सिर्फ सियासत है। मिलजुल कर देश को बचाने की कोशिश नहीं, पाकिस्तान की बर्बादी का कारण समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ के सियासी चरित्र और सत्ता की लालच देख आप खुद समझ सकते हैं पाकिस्तान पहली बार ऐसे मोड़ पर खड़ा नहीं है।
इसके पहले भी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर सिर्फ आतंकवाद और मजहबी कट्टरता के लिए जाना जाता था। पाकिस्तान के पहले की सरकारों के पास भी आवाम के लिए कोई प्लान नहीं था। मुल्क गिरता गया और देश के नेता लंदन, पेरिस, दुबई में ऐश करते रहे। अब आलम यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ को भी लंदन की फ्लाइट लेनी पड़े, क्योंकि उबलती जनता अब जलने लगी है। सड़क से संसद तक अब संग्राम पसरता जा रहा है। पाकिस्तान में बिगड़ी अर्थव्यवस्था के बीच एक और आफत आ गई। आर्थिक तंगी के बाद अब वहां रहस्यमय बीमारी से कोहराम मचा है। कराची में इस बीमारी से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कराची के केमारी इलाके में एक रहस्यमयी बीमारी से 14 बच्चों समेत 18 लोगों की जान चली गई। ये सारी मौतें 10 से 25 जनवरी के बीच हुई। सूरत हाल सामने आई है कि इंतकाल करने वाले अफराद को बुखार, गले में सूजन, सांस में तकलीफ की शिकायत थी। हैरानी की बात तो ये है कि कराची के स्वास्थ्य अधिकारी इन मौतों का कारण नहीं पता लगा पाए। ये डेथ एक दिन का नहीं, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये मुसलसल डेथ्स होती रही हैं और इसलिए उसका काज ऑफ डेथ एग्जैक्ट नोन नहीं है अभी भी। उनकी हिस्ट्री के मुताबिक और जो जिनकी डेथ हुई है उनकी जो गिवन हिस्ट्री है उसके मुताबिक जो है सोर थ्रोट है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, रेशेज हैं, माउथ अल्सर्स हैं और इसके अलावा जो है निमोनिया की सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। वो क्यों हुई हैं? वो जो है वो बज़ाहिर ये लगता है कि कहीं एनवायरनमेंट में कहीं कोई केमिकल है जिस वजह से उनको जो है इफेक्ट हुआ है। कराची के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पीड़ित लोगों को तेज बुखार, गले में सूजन और सांस लेने में तकलीफ हुई थी। वहीं कुछ लोगों ने इलाके में अजीब सी गंध आने की भी बात कही। सडन डेथ 4 से 5 से 6 दिन तक जो है जो इफेक्टेड हैं वो सडन डेथ उनकी हुई है। वहाँ पे डीसी केमाड़ी के ताउन से बल्कि उनके हुक्म से वो फैक्ट्रीज जो एडजस्टेड थी जो कि कोट हो रही थी कि ये सोर्स हो सकती हैं, उनको सील किया गया। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो भी इन्वॉल्व हुई। पाकिस्तान भूख से बिलबिला रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, मुल्क कर्ज के बोझ तले दफन होने के कगार पर जा पहुंचा है। रहस्यमयी बीमारी से लोगों की मौत हो रही है। पाकिस्तान सरकार को ना तो भूखमरी से निकलने का कोई तरीका समझ में आ रहा है और ना ही बीमारी का इलाज समझ में आ रहा है, और ऊपर से इशाक डार जैसे वित्त मंत्री हैं जिन्हें अर्थव्यवस्था संकट का हल मजहब में दिखता है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खाली है। जरूरी चीजों की खरीद के लिए भी भुगतान करने लायक पैसे नहीं बचे। कारखाने बंद हो रहे हैं। जनता के लिए भूखों मरने की नौबत आ गई है। महंगाई डायन पाकिस्तान को लील रही है। कर्ज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की ताबूत में आखिरी कील ठोकता दिख रहा है। इस समस्या से निपटने की बजाय वहां के वित्त मंत्री अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने में जुटते तो पाकिस्तान की जनता का भला हो जाता, लेकिन उल्टे पाकिस्तान की सरकार अपने सांसदों और जजों के लिए फिजूल खर्च करने पर आमादा है। पाकिस्तान रोटी के लिए किस कदर तरस रहा है, जरा बानगी देखिए और पाकिस्तान के भाग्य पर सोचिए, क्योंकि पड़ोसी हमारे ही साथ आजाद हुआ था। पाकिस्तान आज कहां है और हिंदुस्तान कहां पहुंच गया? लोकतंत्र की मजबूत दीवारें कैसे हिंदुस्तान में विकास की तस्वीर गढ़ रही हैं और कहां पाकिस्तान में हाहाकार मचा है? पाकिस्तान में 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कमी है। इस साल देश में गेहूं कुल 284 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें गेहूं का उत्पादन 263 लाख मीट्रिक टन और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 20 लाख मीट्रिक टन था। लेकिन पाकिस्तान की खपत 307 लाख मीट्रिक टन है। आटे के लिए मारामारी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, जिसमें आटा युद्ध, लाइन में लगे लोग, आटे का पीछा करते लोग दिख रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जहां पर गेहूं को स्टोर किया गया है वहां पर सैनिकों की तैनाती की गई है। महंगाई 25% के करीब पहुंच गई है। सरकार नाकाम और लाचार नजर आ रही है। पाकिस्तान की आस इस वक्त सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से पूरी होनी है। बिना उसके कर्ज के पहले से कर्जदार पाकिस्तान का उबरना तो दूर, उठ तक नहीं सकता। इकॉनमी गर्त में जा चुकी है। ना आटा मिल रहा है ना घी मिल रहा है, इतनी महंगाई है, कहाँ से कहीं आटा मिल रहा है, बस ये दिखावा दे दिया इन्होंने। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपए की ऐतिहासिक गिरावट ने पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ पर एक और प्रहार किया है। $1 255 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया है। मतलब पाकिस्तान के पास अब जरूरी सामानों को खरीदने के लिए
डॉलर तक कम बचा है। इतना कम कि पाकिस्तान में इमरजेंसी तय दिख रही है और ये इमरजेंसी भूख वाली होगी। अभी गेहूं के स्टोर्स पर पाकिस्तानी आर्मी का पहरा है, तब हर पेट पर पाकिस्तानी आर्मी की लात होगी। अभी शहबाज शरीफ लगान वसूली से सता रहे हैं, तब आर्मी लाठी के हाथ से समझाएगी। कहने की गरज की तबाह हर हाल में आवाम होगी, क्योंकि जो मंत्री हैं वो देश को अल्लाह भरोसे छोड़ चुके हैं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM